अस्सलाम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 2 अक्टूबर 2025 थर्सडे के लिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल न्यूज़ की, तो कल 2 अक्टूबर को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, विच विल बी टेंटेटिव बिकॉज ऑफ मार्केट शटडाउन। तो थोड़ा सा मार्केट शटडाउन के बारे में समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पर भी आते हैं। उससे पहले आज के मैं ग्रुप की आपको रिपोर्ट दिखा दूं। ये दोनों स्क्रीनशॉट्स हैं। ये बिफोर का है कि ग्रुप में मैंने ये शेयर किया कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जैसे ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट अपना एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो लगाएगी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने मार्क करके दिया था। और ये स्क्रीनशॉट है 12:25 पर, और फिर 13:37 का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से रिएक्ट किया। हल्का से ये रिट्रेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद मार्केट ने बूम एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई, जो कि 120 पिप्स के करीब करीब थी। जो लोग ग्रुप में एक्टिव हैं उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और इससे अच्छा प्रॉफिट बनाया। सो इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट शटडाउन को देखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट एरियाज में जो है ये शटडाउन होते हैं और कुछ दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। सो लेटेस्ट जो शटडाउन था दैट वाज फ्रॉम दिसंबर 22 2018 से जनवरी 25 2019, 35 दिन का ये शटडाउन था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जबकि रेट कट की बात हो रही है और अक्टूबर के मिड के बाद जो है रेट कट जो है वो अनाउंस होना है, उसी वक्त एक शटडाउन भी हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप के हम बिहेवियर को अगर देखें तो लास्ट टाइम भी ये तकरीबन 35 दिन तक चला था, जो कि लॉन्गेस्ट शटडाउन था अमंग ऑल द हिस्ट्री। आप देखें कि ये तमाम शटडाउन्स कितने दिन रहे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और उसके बाद ये छोटे छोटे शटडाउन्स जो हैं आपको देखने में नज़र आ सकते हैं। लेकिन जो लॉन्गेस्ट जो शटडाउन है वो डोनाल्ड ट्रंप ही के दौर में रहा। सो देयर आर चांसेस कि इस दफ़ा भी शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करे, जिस तरह का उसका बिहेवियर है कि वो अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करता है, ज़िदबाजी करता है, तो पॉसिबल है कि शटडाउन ज़्यादा देर तक रहेगा। इसी दौरान जो है रेट कट्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका असर जो है वो गोल्ड पर क्या पड़ेगा, चूंकि हम गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, हमारे एक्सपर्टीज जो है वो गोल्ड पर है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन जाती है, टेंस माहौल होता है, तो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो एक तो पॉसिबिलिटी ये हमें नज़र आ रही है कि चांसेस हैं कि गोल्ड के अंदर या तो गोल्ड स्टेबल कर जाए या इसके अंदर मजीद जो है वो हमें पंप देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लें, विदड्रॉ करें, और फिर जो है विदड्रॉ करने पे, प्रॉफिट टेकिंग करने के ऊपर गोल्ड एक अपना स्लम्प भी लगाए, गोल्ड भी अपना एक बेरिश मूवमेंट दिखाए। उसकी बेरिश मूवमेंट की कुछ वजूहत हमें ये भी नज़र आती हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है कि गोल्ड ने ऑलरेडी अपना एक सीज़न जो है वो पूरा कर लिया हुआ है। साल के अंदर जो 2 सीज़न गोल्ड लगाता है, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एक मार्च अप्रैल का और फिर अगस्त सितंबर या अक्टूबर का, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट जो है वो एक बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है। इसको टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखने की, रीड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। सो अगर तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टैब्लिश हो जाता है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि इसके ब्रेक डाउन के ऊपर हमें एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट जो है वो देखने को नज़र आ सकता है। पॉसिबल है कि कल के दिन भी हो जाए, पॉसिबल है कि ये परसों के दिन भी हो जाए। सो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो गोल्ड हमें अगर अपना ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई 3895 ब्रेक करता हुआ अगर नज़र आए, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ, डब्ल्यू पैटर्न जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे भी बन सकता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी बन सकता है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फेल हो और यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन के उसको मार्केट ब्रेकआउट करे, लेट्स से ये
हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनना है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये ना बने और यहीं से मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना ले, तो फिर इसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट के ऊपर और फिर इसके इधर हल्का सा रीटेस्ट या रीटेस्ट ना हो और प्राइस 4000 पे आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की है, जो कि यहाँ पर है कि इसका ब्रेक डाउन हो यहाँ से, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक बेरिश मूवमेंट। सो ये दोनों पैटर्न आपने ज़हन में रखने हैं, इन्हीं पैटर्न के ऊपर मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट दिखाएगी और ये पॉसिबल है कि कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए या आने वाले 2-4 दिन में इस पैटर्न की कंप्लीशन होती हुई आपको नज़र आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको एंड पे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। सो इसी को आप ज़हन में रखिएगा, लेकिन अभी कल के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहे या स्टक रहे। सो ये भी चांसेस जो है हमें नज़र आ रहे हैं, सेंटिमेंट्स यही बोल रहे हैं। लेकिन अगर गोल्ड को बुलिश जाना है तो इस पैटर्न को आपने ज़हन में रखना है, बेरिश जाना है तो फिर हम जो सपोर्ट हैं हम उनको भी देख लेते हैं कि हमें कौन सी सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है। सो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें एक क्लियरली एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 3785 और 3775 पर एक नज़र आ रही है, जो कि एक क्लियर जो है एक यस स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी है और यहीं पर एक डिमांड जोन भी मौजूद है। सो एक तो पहली वैलिड सपोर्ट हमें यहाँ पर नज़र बनती हुई नज़र आ रही है और फिर उसके बाद मज़ीद अगर गोल्ड ड्रॉप होता है तो फिर एक ये वाली 3707 जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी, बताया था कि यहीं पर डेली का फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, H4 का फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और H4 की स्ट्रक्चर सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। सो गोल्ड अगर गिरता है, ड्रॉप करता है, फॉलिंग नाइफ की तरह एक क्रैश आता है, तो हमें एक अच्छी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी देखने को नज़र आ सकती है। सो डिपेंड करता है ये सारे का सारा प्राइस एक्शन के ऊपर, स्मार्ट मनी की मूवमेंट के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर और इस वक्त जो मार्केट शटडाउन के जो गवर्नमेंट शटडाउन के हालात हैं उसके ऊपर। ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी कुछ भी कंक्लूड करना या कुछ भी नतीजा अखज़ करना वो पॉसिबल नहीं है और ना ही हमें करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए किसी वैलिड पैटर्न का, किसी वैलिड जोन का। अभी के हालात में सबसे बेस्ट जो टिप है वो यही है कि आप जोन टू जोन ट्रेड करें। अगर मार्केट स्टॉप लॉस ले तो उसको बखुशी कबूल करें और आप अपनी ट्रेड से आउट हो जाएं। जोन टू जोन ट्रेड करें, 30, 40, 50, 60, 70 पिप्स आपको मिलते हैं, आप अपनी ट्रेड को क्लोज करें और बाकी का दिन आप अपना एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।